विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एसके सर के अंदर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। वहीं से आज आगे स्टार्ट करते हैं। हम ऑक्सीकरण और अपचयन की दो परिभाषाएं पढ़ चुके थे। आज हम तीसरी परिभाषा ऑक्सीकरण और अपचयन की पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था अभी तक ऑक्सीजन के योग के आधार पर और हाइड्रोजन के योग के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। वहां आपको बताया गया होगा कि जहां ऑक्सीजन का योग होता है या फिर जहां ऑक्सीजन का वियोग होता है, वहां पर दोस्तों अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा था तो हम उसे बोल रहे थे ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें, हमारे पास मैग्नीशियम तत्व है। अगर इसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो यहां से हमको प्राप्त हो रहा था MgO, यानी यहाँ ये सिद्ध हो रहा है कि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात करें विद्यार्थियों, अगर हम इसको जस्ट उल्टा कर लेते हैं, मैग्नीशियम MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ से अभिक्रिया होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म कर देते हैं तो यहाँ से हमें मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी बोर्ड में देखिएगा, यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ पर अभिकारकों में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जबकि उत्पादों में मैग्नीशियम के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। यानी यहाँ पता लग रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। तो हम कह देंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। सेकंड परिभाषा हमारी ये थी कि हाइड्रोजन के संयोजन व वियोजन के आधार पर हमने ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा था। उसके अंदर ये बताया गया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उन्हें अपचयन अभिक्रिया बोल रहे थे, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उन्हें हम बोल रहे थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि H2, जैसे कि बात करें हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास एथीन का सूत्र है एथीन। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन का योग कर देते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है CH3 बॉन्ड CH3। तो विद्यार्थी देखिएगा, अभिकारकों में हमारे पास अभिकारकों में चार हाइड्रोजन है, जबकि उत्पादों में 6 हाइड्रोजन है। यानी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और हाइड्रोजन का योग हो रहा है, मतलब अपचयन अभिक्रिया हो रही है। आज विद्यार्थी इसी के आगे स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन की थर्ड परिभाषा, और उसमें है तीसरी परिभाषा। हम बात कर लेते हैं विद्युत धनी तत्वों के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा। विद्युत धनी तत्व के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए विद्युत धनी तत्व कौन से होते हैं। विद्युत धनी तत्व वे होते हैं जिनके ऊपर धनावेश पाया जाए, पॉजिटिव चार्ज पाया जाए। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम के ऊपर आपने पढ़ा है 95 अंकों के अंदर Mg2+ होता है, यानी हम कह देंगे कि ये क्या हो गया? विद्युत धनी तत्व हो गया। बात करें Fe2+, Fe3+, Cu2+, यानी इन सभी के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे ये क्या है? विद्युत धनी तत्वों के उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों, हम इसी के आधार पर आज की परिभाषा पढ़ेंगे, विद्युत धनी तत्व के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा है। हम पहले पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण की परिभाषाएं एक होती है अपचयन की परिभाषाएं। तो आपने पहली और दूसरी परिभाषा में पढ़ा था ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का योग हो रहा था। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, यानी इसके ऊपर माइनस होता है, और हाइड्रोजन एक विद्युत धनी तत्व होता है, अर्थात इसके ऊपर प्लस आवेश होता है। यानी हमने दूसरी परिभाषा में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का योग मतलब अपचयन, यानी इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। वही परिभाषा यहाँ अप्लाई कर देंगे हम कि हाइड्रोजन यानी H+ यानी धनायन, और धनायन का योग होगा उसे बोल देंगे हम क्या? अपचयन की परिभाषा है।
यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें धनायन का योग होता है, विद्युत धनी तत्व का योग होता है, इसे क्या बोलते हैं? अपचयन की अभिक्रिया। बात करें किसकी? ऑक्सीकरण की। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो उन्हें बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण की परिभाषा है। हम बात करें एग्जांपल के अंदर, जैसे कि MgCl2, हमारे पास क्या है कि अभिकारक है Mg और Cl2, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं यानी अभिकारकों का उत्पादन परिवर्तन करवाते हैं तो यहां से हमें प्राप्त हो रहा है Mg + Cl2। विद्यार्थी देखिएगा यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है, यानी यहाँ पर धनावेशी धातु है अभिकारकों में। लेकिन बात करें या उत्पादों में, क्लोरीन के पास कोई सा भी धनावेश धातु नहीं है, यानी इसके पास तो क्या है? केवल ऋणावेशी धातु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से मैग्नीशियम का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। मैग्नीशियम का निष्कासन हो गया मतलब क्या? कि धनावेश का निष्कासन हो गया, और धनावेश का निष्कासन मतलब है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। एक एक हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि Ki + Cl2 = KCl + I2। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास अभिकारकों में Ki पोटेशियम आयोडाइड है, एक क्लोरीन है, यहाँ पर उत्पादों के अंदर KCl पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, और साथ में सह उत्पाद में आयोडीन भी प्राप्त हो रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास Ki यहाँ पर है अभिकारकों में, और उत्पादों में क्या है? I2 है, यानी यहाँ पोटेशियम क्या होता है? K+ होता है, आयोडीन क्या होता है? I- होता है। लेकिन देखते हैं वहां पर उत्पादों के अंदर आयोडीन के पास पोटेशियम है क्या? नहीं है, यानी यहाँ पर धनावेशी धातु नहीं है, और धनावेश नहीं है तो क्या होगा उसका? यहाँ से पोटेशियम का क्या हो गया है? निष्कासन हो गया है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आपसे पूछा जाए कि Ki का I2 में क्या हो रहा है, आप कहोगे कि सर Ki का I2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? ऑक्सीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो रहा है। फिर बात करें दोस्तों, हम अपचयन की परिभाषा की बात कर लेते हैं। अपचयन की परिभाषा वह होती है जिनमें क्या? विद्युत धनी तत्व का क्या हो? योग हो, और विद्युत धनी तत्व का योग होगा तो ये क्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन की परिभाषा बोलेंगे। जैसे कि बात करें हम, हमारे पास क्या है? क्लोरीन है, अगर क्लोरीन में हम मैग्नीशियम को जोड़ देते हैं, मैग्नीशियम को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है MgCl2। उक्त अभिक्रिया में देखिए क्लोरीन ऋणावेशी धातु थी, लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम इसमें जुड़ा, मैग्नीशियम पे क्या होता है? प्लस आवेश, और जैसे ही मैग्नीशियम इसमें जुड़ता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर ऐड किसका हो रहा है? धन का ऐड हो रहा है, और जैसे ही धन का ऐड होता है क्या बोलते हैं उसमें? ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया हो गई। अपचयन अभिक्रिया क्यों हो गई? अपचयन अभिक्रिया इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर विद्युत धनी तत्व का योग हो रहा है, और परिभाषा यही कहती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर विद्युत धनी तत्व का योग होता है अपचयन की परिभाषा कहलाती है। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम, और इसमें हम क्लोरीन का योग, सॉरी एक मिनट, हमारे पास क्लोरीन है, Cl2 गैस है, क्लोरीन के अंदर जैसे ही हम कैल्शियम ऐड कर देते हैं यानी विद्युत धनी तत्व ऐड कर देते हैं, और विद्युत धनी तत्व ऐड करते ही परिभाषा के अनुसार हमारा CaCl2 प्राप्त होता है। विद्यार्थी देखिएगा बोर्ड पर, यहाँ पर विद्युत धनी तत्व का योग हो रहा है, और विद्युत धनी तत्व का योग होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन की परिभाषा बोलते हैं। विद्यार्थी आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा विद्युत धनी तत्व के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा है। वापस सुनेगा इसको। ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व का योग होता है अपचयन परिभाषाएं कहलाती है। चौथी परिभाषा की बात करते हैं अब विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन व वियोजन के आधार पर। सेम परिभाषाएं है दोस्तों।
विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। अभी बात की थी हमने विद्युत धनी यानी प्लस चिन्ह के आधार पर, अब बात कर रहे हैं किसके आधार पर है, माइनस के चिन्ह के आधार पर। और माइनस का चिन्ह बात करें जैसे कि O2 माइनस होता है, Cl माइनस होता है, F माइनस होता है, Br माइनस, यानी जिन भी तत्वों के ऊपर माइनस का चिन्ह पाया जाए उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणी तत्व। इन्हीं के योग और वियोजन के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण एक होता है अपचयन। विद्यार्थियों आपने पढ़ा था पहली परिभाषा के अनुसार ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन पे क्या पाया जाता है, माइनस पाया जाता है, यानी ये जुड़ रहा था तो क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। वही बात यहाँ हो जाएगी, यानी विद्युत ऋणी तत्व जुड़ेगा तो क्या होगा, विद्युत ऋणी तत्व जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और विद्युत ऋणी तत्व निष्कासित होगा, निकलेगा यहाँ से तो क्या होगा, अपचयन होगा। यानी परिभाषा बनाए तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जैसे कि बात करें हम मैग्नीशियम मेरे पास है, इसके अंदर क्या कर देते हैं, क्लोरीन को हम ऐड कर देते हैं। जैसे ही क्लोरीन ऐड होगा यानी क्लोरीन पे क्या होता है बताओ, ऋणावेश यानी Cl माइनस होता है, और Cl माइनस पे जुड़ रहा है, देखिए MgCl2, यानी आपको पता लग रहा है कि मैग्नीशियम में ऋणावेशी तत्व जुड़ रहा है, और ऋणावेशी तत्व जुड़ रहा है मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में यहाँ हो गया क्या बताओ, ऑक्सीकरण हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। ऑक्सीकरण क्यों हुआ है, ऑक्सीकरण इसलिए हुआ है क्योंकि मैग्नीशियम के पास क्लोरीन नहीं था, माइनस नहीं था, लेकिन जैसे क्लोरीन ऐड किया, माइनस ऐड किया, यहाँ क्या हो गया, मैग्नीशियम में क्लोराइड हो गया। और बात करें विद्यार्थियों से कि Ca+F2 Ca+F2, विद्यार्थी देखिएगा और बात, कैल्शियम में क्या ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, क्लोरीन मतलब है माइनस ऋणावेशी तत्व, और ऋणावेशी तत्व ऐड हो रहा है मतलब कैल्शियम का CaF2 कैल्शियम में क्लोराइड में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। बात करें किसकी, हम अपचयन की परिभाषा की बात करेंगे, किसकी, अपचयन। विद्यार्थी अपचयन क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन परिभाषाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन की परिभाषाएं। हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि CaCl2 Ca+Cl2। यहाँ देखिए विद्यार्थियों हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया में देखते हैं यहाँ पर माइनस नहीं है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का निष्कासन हो गया, और माइनस का निष्कासन हो गया मतलब क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, FeCl3 प्लस साइड कर लेते हैं FeCl2। विद्यार्थी देखिएगा बोर्ड पर, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 ही है, यानी यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व अधिक था, लेकिन यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व कितने हैं, कम है। इसलिए हम कह देंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो गया, और विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो गया मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। विद्यार्थी आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और अगला नेक्स्ट वीडियो कल के लिए, तो विद्यार्थी इसको यहाँ तक पढ़ना किताब के अंदर से, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको उसके अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर मेरे स्टडी विद एस के सर पर आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप छठा पाठ पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 6, इसके पीछे की जो कितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उनको आप सोल्व करिएगा, और जहाँ दिक्कत आ रही हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।